सर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैंने सोचा फाइनली आपको अपनी ज्योतिष विद्या यूज करके सारे मैचेस के रिजल्ट्स बताए दिए जाएं, क्योंकि बेटिंग ऑड्स भी सामने आ गए, प्रेडिक्शन करने में कितना ही टाइम लगता है। तो फालतू टाइम में वेस्ट करते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं यार पहले मैच से, जो कि हमें देखने को मिलेगा फॉर दी वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। अब मुझे पता है भाई इसके बारे में कौन ही केयर करता है, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इवन मुझे अभी 5 से 10 मिनट लग गए बस चेक करने में कि भाई लास्ट जीता कौन है, सेमीफाइनल में कौन है, फाइनल में कौन जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि मैं आपको बता तो सकूं एटलीस्ट कुछ। तो फिलहाल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में जो अभी सैटरडे को होगी उसमें बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच होगा और दूसरा मैच होगा मिचिन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन का। इन दो मैचेस में जो भी सुपरस्टार फाइनल में पहुंचेगी उन दोनों का मैच हमें देखने को मिलेगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। अब मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि भाई बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन में चेल्सी ग्रीन जीत जाएंगे और दूसरी तरफ मिचिन वर्सेस टिफनी में मिचिन जीत जाएंगी, क्योंकि ये दो ऐसी सुपरस्टार थी जिनका सबसे ज्यादा हाई चांस लग रहा था कि भाई ये नेक्स्ट वुमेन्स यूएस चैंपियन बन सकती हैं। अब मैं तो यार पर्सनली रूट कर रहा हूँ चेल्सी ग्रीन के लिए, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो गया भाई बंदी इंडिया की शादियों में आती है। मतलब ये रीजन है जिस वजह से मैं उनको जीतते हुए देखना चाहता हूँ। मेन रीजन है कि उन्होंने काफी इंप्रूव किया खुद को, नॉट जस्ट एज एन एंटरटेनर लेकिन एज अ रेसलर भी। कितने कमाल के मैचेस दिए, कितना कमाल का परफॉर्म किया। डेफिनेटली यार ये डिजर्व करती है जीतना इस मिड कार्ड टाइटल को जो वुमेन डिवीजन में आई है। बट देखते हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है क्या नहीं। मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है भी। हाँ, अगर बेटिंग ऑड्स बताऊं मैं आपको इस मैच के, तो यार मिचिन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, उसके बाद नाम आ रहा है चेल्सी ग्रीन का, देन बेली, उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन। तो फिलहाल ये ऑड्स है। सीधा अब नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि होने वाला है सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच एक सिंगल्स मैच। अब यार इसके बारे में मैं ज्यादा बात क्या ही करूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई पहले से स्टोरी लाइन तो चलाई नहीं थी इसके लिए। जैसे ही अभी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स खत्म हुई उसके बाद ही ड्रू मैकिंटायर ने अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे अपना रिटर्न किया, जे उसो पे बैक स्टेज अटैक किया, सैमी ज़ेन को अटैक किया, जिसका रीजन उनका काफी सिंपल सा है कि भाई तुम लोग सीएम पंक के साथ टीम अप कर रहे हो। और मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब भी कोई मेरे दुश्मन के साथ टीम अप करता है, और उनको तो मैं फोड़ूंगा बिल्कुल। और वही चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है और हम सबको समझ आता है भाई इतना दिमाग तो अब आ ही गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि उनके पास मैचेस ही नहीं थे फिल करने के लिए। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो मेजर इवेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो भी नेक्स्ट मंथ जनवरी से शुरू होने वाले जब नया साल लगेगा। तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई को जैसे तैसे सारी स्टोरीज कवर करनी है, स्ट्रेच करनी है, डीले करनी है, इसलिए उन्होंने ये वाला मैच यहाँ के लिए डाल दिया कि भाई बस टाइम निकल जाए जैसे तैसे। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके बारे में इतना केयर नहीं करती तो हम तो क्या ही केयर करेंगे, इसलिए सीधा रिजल्ट पे मैं आ जाता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ही जीतने वाले हैं, क्योंकि जे उसो को उन्होंने अटैक किया। मेरे हिसाब से जे उसो का रिटर्न तो नहीं होने वाला इस इवेंट में बिल्कुल भी। तो अगर वो वापस नहीं आते हैं तो अपर हैंड कैसे मिल पाएगा सैमी ज़ेन को। वैसे भी ड्रू मैकिंटायर एक बहुत ही तगड़े हील है यार, सैमी के अगेंस्ट हार जाएंगे इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। और वही मैं आपको बताऊं अगर इस मैच के बेटिंग ऑड्स, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली सेम चीज होने वाली है। एंड अब इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि फाइनली एक इंटरेस्टिंग मैच है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर। अब देखो पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच एक सिंगल्स मैच बुक किया था गुंथर वर्सेस बैलर के बीच, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि फिन बैलर ने क्या ही करके वो मैच डिमांड किया है कि भाई मैंने तेरी हेल्प की है, बट कौन सी हेल्प जो कि कभी गुंथर ने मांगी नहीं फिन बैलर से। और फिन ने वैसे भी वो सारी चीजें तो डेमियन प्रीस्ट को कॉस्ट करवाने के लिए की थी ना, ऐसा थोड़ी कि गुंथर को जितवाने के लिए वो डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर रहे थे बार बार। तो मुझे कुछ सेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा था। अगेन वही बात आ गई थी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को जैसे तैसे स्ट्रेच करनी स्टोरी लाइंस आगे के लिए, इसलिए वो रैंडमली कोई भी मैचेस बुक कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि डेमियन प्रीस्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे गायब नहीं कर दिया, उन्हें इंसर्ट किया इस मैच में। मैं तो चाहता हूं कि भाई इस मैच से डेमियन और फिन बैलर की जो स्टोरी लाइन है वो भी खत्म हो जाए और गुंथर के साथ भी इन दोनों का चैप्टर अब क्लोज हो जाए, क्योंकि रोड टू मेनिया अब शुरू होने वाला है अगले महीने से। पर्सनली मुझे इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर गुंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होते हुए भी ऐसे अंडरस्टैंड मैचेस करते रहेंगे। तो अब उन्हें बड़ी पिक्चर के लिए लीड करना है, शायद सीएम पंक, शायद जॉन सीना, मे बी ब्रॉक लेसनर आल्सो। तो ये कहानी खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करूं मैं इस मैच के रिजल्ट की, यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल थ्रेट मैच बुक किया ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई टाइटल चेंज पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन हम सबको पता है कि भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है। टाइटल चेंज कैसे हो सकता है यार, भले वो जितना मर्जी दिखा लें कि भाई ये तो ट्रिपल थ्रेट मैच है, चैंपियन को तो पिन होने की जरूरत तक नहीं है इस मैच में। क्या पता फिन डेमियन को पिन कर दे, डेमियन फिन को पिन कर दे, गुंथर इन्वॉल्व भी ना हो तब भी वो अपनी टाइटल हार सकते हैं इस मैच में। बट वी ऑल नो कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी कम है, तो फिर ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियरली यहाँ पे गुंथर ही अपनी टाइटल रिटेन करने वाले इन दोनों सुपरस्टार्स को हरा के। बात करूं मैं बेटिंग ऑड्स की, तो उसमें भी एग्जैक्टली गुंथर ही फेवरेट है, वो भी अच्छे खासे बेटिंग ऑड्स है, और उससे थोड़ा सा कम चांस यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट का, सबसे कम बहुत ही दूर फिन बैलर का कहीं है। तो आई होप आप बात की गहराई को अब समझ गए। नाउ इससे नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं जो कि होने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई। अब देखो वैसे तो यार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसमें तो रिया रिप्ले ने बोला था कि यार मैं तो रिस्पेक्ट रखूंगी, इयो स्काई भी नंबर 1 कंटेंडर्स है फॉर दिस टाइटल। ऑल्दो रिया रिप्ले ने पिन किया था लिव मॉर्गन को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में, लेकिन फिलहाल इयो स्काई का लिव के अगेंस्ट मैच होने वाला है, तो वो थोड़ी सी साइड हो गई। लेकिन जैसा कि हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे देखा, कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। एंड यहाँ से दो चीजें हो सकती है यार, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती कि इयो स्काई को स्टिल इस स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व रखना है, तो फिर रिया रिप्ले इस मैच के बीच इंटरफेरेंस
कर सकती हैं, जो कि वैसे तो लिव मॉर्गन की धुलाई करने के चक्कर में आए, लेकिन जिसके चलते इयो स्काई ये मैच जीत ना पाए। और इयो स्काई को तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि भाई तू बीच में क्यों आई, मैं तो हराने वाली थी लिव को, ऐसा वैसा जो भी, जिसके बीच इन दोनों के बीच भी टेंशन और ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी। और WWE चाहती है अगर तो फिर वो इस मैच को दोबारा से करवा सकते हैं एज ए ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि अच्छी बात भी होगी, क्योंकि यार लिव और रिया की कितने लंबे टाइम से स्टोरी लाइन चलती जा रही भाई, अब तो दिमाग भी खराब होने लग गया। WWE को कुछ तो ट्रांजिशन करना चाहिए अब इन सारी चीजों से, क्योंकि जैसे कि मैंने पीछे कहा कि अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने लग गए हैं भाई, तो उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आप बात की गहराई को अगेन समझ गए। बिल्कुल मैच के रिजल्ट पे मैं आ जाता हूं। तो रिजल्ट में तो ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे लिव मॉर्गन जीतने वाली है, वो हरा देंगी इयो स्काई को। अब वो जिस भी तरह से हो, केल रॉड्रिगेज की हेल्प से या रिया रिप्ली की इंटरफेरेंस से, जिस मर्जी तरह से वो जीते, लेकिन जीतेंगी वही और रिटेन भी कर लेंगी अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। लेकिन जब मैं बात करूं बैटिंग ऑर्ड्स की, तो उसमें भी यार सेम ही चीज है। आपको क्या लगा इयो स्काई ऊपर चले जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिव ही स्टिल फेवरेट है और काफी अच्छे ऑड्स से फेवरेट है, तो उसके बारे में ज्यादा केयर करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि मुझे लगता भी नहीं वैसे आप ले रहे होगे। तो सीधा लास्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि मेन इवेंट होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का। दिस इज गोइंग टू बी द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस के बीच। एंड पर्सनली इस मैच के लिए मैं हेवीली एक्साइटेड हूं। एक्साइटेड सिर्फ इस बात से नहीं कि WWE ने हमें एक कमाल की स्टोरी लाइन दिखाई है, इस बात से भी कि भाई एक्चुअल सेंस है स्टोरी लाइन में। केविन ओवेंस का कैरेक्टर मुझे पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस तरह उनका ट्रांजिशन हुआ, और इस चक्कर में जो रैंडी ऑर्टन के साथ पूरी स्टोरी आर्क बनी, उसे देखने में भी काफी मजा आया। एंड अच्छी बात है WWE ने ये वाला मैच यहाँ पे सेट किया है, तो WWE इनकी स्टोरी को यहीं पे खत्म कर दे, इस इवेंट से आगे स्ट्रेच ना करे। फिर वो ये कर सकते हैं कि रैंडी ऑर्टन की यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाए, वो या तो डिस्ट्रैक्ट कर दे केविन ओवेंस को, या तो अटैक कर दे केविन ओवेंस पे, जिससे होगा क्या कि भाई केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएगी। शायद रॉयल रंबल में जाके इनका मैच हो जाए बाद में। और दूसरी चीज ये होगी कि भाई कोडी रोड्स अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी लाइंस की ओर जा सकते हैं, जो कि उनकी रॉक रोमन जिस मर्जी के अगेंस्ट होने वाली है। बट हाँ, एक और चीज कवर कर देता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे हमें द फाइनल बॉस द रॉक देखने को मिल जाए, मैं तो आपको बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि यार अगर WWE द रॉक को सर्वाइवर सीरीज में लेके नहीं आई, प्लस ये वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो बैड ब्लड में उनका रिटर्न हुआ था वो भी किसी स्टोरी लाइन एंगल की तरफ लीड नहीं कर रहा है, बस WWE ने वन ऑफ चीज करवा दी थी ताकि फैंस खुश हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे काफी हाइप बन गई थी रॉक के रिटर्न की, और कोडी ने भी ये चीज बोल दी थी ओपनली। बाकी रिजल्ट की मैं बात करूं तो आप सबको पता ही है, काफी लोग चाहते हैं कि केविन ओवेंस फाइनली यहाँ पे टाइटल जीत जाए अब कोडी को हरा के, बट आप सबको पता है अगर कोडी की बिगर स्टोरी लाइंस लीड करने वाली आगे, तो ऐसा होने नहीं वाला है। मेरे अकॉर्डिंग भी कोडी रोड्स अपनी टाइटल यहाँ पे रिटेन कर लेंगे, हरा देंगे वो केविन ओवेंस को। और मैं बात करूंगा बेटिंग ऑड्स की, तो बेटिंग ऑड्स में भी एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है, और काफी अच्छे खासे डिफरेंस है, ऐसा भी नहीं कि कम है। फिर यही थी वो सारे मैचेस जो कि WWE ने बुक किए इस इवेंट के लिए, और उसके रिजल्ट्स जो मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ने देखी है, जिसमें कि मैंने कोडी वर्सेस केविन के मैच की एंडिंग्स बताई थी, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर जाननी तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।